आज है 8 जुलाई सन 65 का प्रातः क्लास। रिकॉर्ड चला है तू प्यार का सागर है। ओम शांति। यह बाप की महिमा है क्या? बाप की महिमा क्या है? तू प्यार का सागर है। मना धर्मराज नहीं बनता क्या? बनता नहीं, अभी नहीं, कभी नहीं। बाप कहते हैं मैं प्यार का सागर कहा जाता हूँ। धर्मराज है मेरा लेफ्ट हैंड, फिर राइट हैंड भी। माना धर्मराज अलग है और प्यार का सागर बाप अलग है। तो ये बाप की महिमा है। कौन से संबंध की महिमा बताई? कौन से संबंध की महिमा बताई? बाप के प्यार की महिमा बताई। और बच्चे ही इस बात को जानते हैं। क्या? जो बच्चे हैं वो इस बात को जानते हैं कि बाप प्यार का सागर है। सदगुरु को नहीं बताया, टीचर को नहीं बताया, कौन से संबंध को बताया? जो सुप्रीम बाप है, सुप्रीम पार्ट बजाने वाला है, वो प्यार का सागर है। ये तुम बच्चे ही जानते हो और कोई नहीं जानता। भक्त लोग तो सिर्फ ऐसे ही गीत गाते रहते हैं, ऐसे ही मन बिना अनुभव किए गीत गाते रहते हैं। उन्हें प्रैक्टिकल में ये बात का अनुभव नहीं होता कि प्रैक्टिकल में बाप शरीर में आकर के हमको प्यार के सागर का अनुभूति कराता है। सभी बच्चों को सुखधाम का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम ये वर्षा ले रहे हैं। तुम बच्चे माना जो सन्मुख बैठने वाले बच्चे हैं, साकार प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाले प्यार के सागर के सामने, वो इस बात को समझते हैं कि वो हम सभी बच्चों को सुखधाम का रास्ता ही नहीं बताता, लेकिन सुखधाम का वर्षा भी देता है। तुम बच्चे जानते हो हम वर्षा ले रहे हैं। आधा कल्प जब माया का राज्य है तो ऐसा प्यारा बाप नहीं होता है। कब से? द्वापर से लेकर कलयुग अंत तक ऐसा प्यारा बाप नहीं होता है। धर्म पिताएं तो होते हैं, वो भी बाप हैं अपनी अपनी जनरेशन के, लेकिन ऐसे प्यारा पार्ट नहीं बजाते। बेहद का बाप प्यार का सागर है। माना जो हद के धर्म पिताएं हैं वो प्यार के सागर नहीं हैं, लेकिन ये बेहद का बाप प्यार का सागर है। तो प्यार का सागर, सुख का सागर कैसे है ये तुम अभी जानते हो। संगम युग में और किसी युग में ये अनुभूति तुमको नहीं होती है। प्रैक्टिकल में तुम बच्चों को सब कुछ मिल रहा है। किससे? बाप से। जो प्रैक्टिकल में आया हुआ है उस प्रैक्टिकल बाप से तुम बच्चों को सब कुछ मिल रहा है। भक्ति मार्ग वालों को मिलता नहीं है। क्या कहा? भक्ति मार्ग वालों को प्रैक्टिकल में बाप से नहीं मिलता है और तुम बच्चों को मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अभी तक बेसिक में है, एडवांस में नहीं आए,
वो भक्ति मार्ग वाले हुए या ज्ञान मार्ग वाले हुए? वो सब हो गए भक्ति की लाइन में, सब भक्ति मार्ग वाले हैं। वो प्रैक्टिकल बाप से इस समय सुख शांति का वर्षा लेने की अनुभूति नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ गाते हैं। क्या तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। अरे प्यार का सागर है तो बूंद के प्यासे क्यों हो? सागर में डूब मरो ना, जीते जी मर जाओ। याद करते हैं, उनकी है सिर्फ याद और तुम प्रैक्टिकल में अनुभूति करते हो। प्रैक्टिकल अनुभूति कैसे होती है? साकार में होती है। अनुभूति करने वालों को अपनी इंद्रियों के द्वारा अनुभूति होती है। प्रैक्टिकल में आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं। अभी ये याद पूरी होती है। क्या भक्ति मार्ग वालों की जो याद है वो अभी पूरी होती है। बच्चे सन्मुख बैठे हैं, विमुख होकर नहीं बैठे हैं। समझते हैं बेहद के बाप का ही गायन है, जरूर वह बाप इतना प्यार दे करके गया है। तो लव ऑफ ओसिन गाया जाता है, नहीं तो गायन झूठी बात का नहीं होता। सतयुग में भी हर एक दो को बहुत प्यार करते थे। जानवर का भी आपस में प्यार रहता था। कहाँ? जो नई दुनिया बाप ने रची थी, वो रचयिता बाप इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा प्यार देता है कि उसकी रचना में भी वो प्यार 2500 साल तक समाया रहता है। यहाँ तो वह प्यार है नहीं। कहाँ? इस कलयुगी दुनिया में वह प्यार है नहीं। वहाँ कोई ऐसे जानवर आदि नहीं होते हैं जिनका आपस में प्यार न रहे। कहाँ? सतयुग में। तुम बच्चों को भी सिखलाया जाता है, यहाँ प्यार के मास्टर सागर बनेंगे। किसके बच्चे हैं? प्यार के सागर के बच्चे हैं। तो बच्चे भी कैसे होने चाहिए? मास्टर प्यार के सागर बनेंगे तो वह पद तुम्हारा अविनाशी हो जाएगा। राज्य भी करेंगे तो अपनी जो रचना प्रजा है वो भी अनुभूति करेगी कि हमारा राजा प्यार देने वाला है। यहाँ सब एक दो के दुश्मन है। कहाँ? इस दुनिया में सब एक दो के दुश्मन हैं। सबसे दुश्मन हुए हैं जो एक दो को जहर पिलाते हैं। अब वो चाहे बाहर की दुनिया की बात हो, चाहे बेसिक की दुनिया की बात हो, और चाहे एडवांस के ब्राह्मणों की दुनिया की बात हो, भले वो प्रैक्टिकल में आंखों के सामने बैठे हैं, लेकिन अंदर की आंखों से वो बाप के क्या हैं? दुश्मन हैं। क्यों? ऐसे कड़क क्यों बोल दिया? ऐसे कड़क क्यों बोल दिया? अभी तो बोला जो तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो वो प्यार ले रहे हो, प्यार के सागर से डायरेक्ट प्यार लेने वाले हो। फिर मुरली में बोला है बाप इन आंखों का लोन लेकर के आए हैं, देखते हैं कि इनमें असुर कौन बैठा है और देवता कौन बैठा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाप के सन्मुख होते हैं ना, आंखों के सामने तो होते हैं, लेकिन अंदर की आंख बाबा किन बच्चों को देखते हैं? हाँ, आत्मिक स्टेज में रहने वाले बच्चों को देखते हैं जो बाप के सहयोगी हैं, वाइब्रेशन को खराब करने वाले नहीं हैं।
तो सबसे बड़े दुश्मन वो हैं जो एक दो को जहर पिलाते हैं, क्योंकि रावण राज्य है। जहर कब तक पिलाते हैं? हा? अगर अपने को रावण राज्य में समझते हैं तो जहर पिलाते हैं। अगर ये समझें कि राम बाप हमारा आया हुआ है और हम उसके बच्चे भाई बहन बन चुके हैं, सब क्या है हमारे भाई बहन हैं, तो दृष्टि ही बदल जाती है। लेकिन यहाँ रावण का राज्य है तो रावण के प्रभाव में आ जाते हैं। यथा राजा तथा प्रजा। बाप कहते हैं कलप पहले मिसल हूबहू तुमको प्यारा बनाते हैं। जैसे पहले प्यारा बनाया था, अभी भी प्यारा बनाते हैं। कब किसका आवाज सुनते हैं कि यह गुस्सा करते हैं तो बाप समझाते हैं। जैसे अज्ञान काल में समझाया जाता है, वह बाप होते हैं हद के, दुख देने वाले होते हैं। यह बाप है बेहद का और सदा सुख देने वाला है। एक दो को दुख नहीं देना चाहिए। आधा कल्प बहुत दुख दिया है। रावण ने तुमको बहुत बिगाड़ा है। जो जिसके ऊपर चढ़ाई करते हैं उनको लूट लेते हैं। अभी तुमको रोशनी मिली है, यह ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। सिर्फ बाप को और चक्कर को याद करते रहो तो भी मृत्यु लोक से अमर लोक में चले जाएंगे। विस्तार को नहीं समझ सकते हो, अच्छा सिर्फ दो अक्षर ही याद करो। कौन से दो अक्षर? बाप और सृष्टि चक्र। बेहद के बाप से हमको ये वर्षा मिलता है। जितना जो बाप को याद करते हैं कमल फूल समान पावन बने रहेंगे। क्या कहा? कमल फूल समान पावन कौन बने रहेंगे? जो याद करते हैं। याद माना क्या है? याद का मतलब है लगाव, और लगाव भी कैसा? अब भी विचारी लगाओ। एक बाप दूसरा न कोई। कमल फूल के समान प्यारे रहेंगे, विकारों पर जीत पावेंगे। विकार भी अनेक प्रकार के हैं। श्रीमत पर न चलना वह भी एक विकार है। क्या कहा? वे माना विपरीत, कार माना कर्म। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो कैसा कर्म करेंगे? विपरीत कर्म करेंगे। बाप जो चाहता है वो कर्म नहीं करेंगे। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो या तो अपनी मत पर चलेंगे, क्या? या तो अपनी मत पर चलेंगे। हमने ऐसा फैसला कर लिया है, हम ऐसा करेंगे। या फिर परमत पर चलेंगे। तो परमत पर चलने से अथवा अपनी मनमत पर चलने से क्या अंजाम होगा? निर्विकारी नहीं बन सकते। श्रीमत पर चलने से ही तुम निर्विकारी बनते हो। लक्ष्य क्या है? नर से नारायण बनना है, देवता जैसा बनना है, तो देवताएं निर्विकारी होते हैं ना। तो काहे से बनेंगे निर्विकारी? श्रीमत से ही निर्विकारी बनते हो। माम एकम याद करना है। क्या? माम एकम। क्यों? एक को याद करना है। ब्रह्मा को याद कर लें तो क्या होगा?
वर्षा नहीं मिलेगा। वर्षा अम्मा को तो सभी याद कर लेते हैं, थोड़ा बहुत इतनी पालना मिलती है तो अम्मा याद नहीं आती तो वर्षा भी कंडम हो जाएगा है? नहीं, एक लक्ष्यबद्ध होकर के याद करना होता है और एक ऑटोमेटिक याद आ जाती है। तो जिसने ये पक्का फैसला कर लिया है कि हम तो इसी स्वरूप को याद करेंगे जो बाप ने मना कर दिया है, तो वो गलत बात है। अब माँ के रूप से प्यार मिलता है तो याद तो आता है ना, वो बात एक अलग है। तो बताया माँ में कम याद करना है और कोई को भी याद नहीं करना है। एक के अलावा बाकी और किसी को याद नहीं करना है। कितना भी प्यारा हो, कितना भी अच्छा हो, कितना भी दुनियावी नजर में श्रेष्ठ हो, लेकिन और किसी को याद नहीं करना है। बाप इन द्वारा कहते हैं, किन द्वारा? कहते दोनों के द्वारा हैं, ब्रह्मा के द्वारा भी कहते हैं और प्रजापिता के द्वारा भी कहते हैं, लेकिन याद सिर्फ बाप को करना है, याद 2 और 4 को नहीं करना है। तो बाप इन द्वारा कहते हैं, बच्चों मैं आया हुआ हूँ। क्या? ऐसे नहीं कि 69 में मैं चला गया या गुलजार दादी के तन में आता हूँ और 4-6 महीने के लिए चला जाता हूँ। बाप कहते हैं बच्चे मैं आया हुआ हूँ और सबको ले जाने वाला हूँ। ऐसे खाली हाथ जाने वाला नहीं हूँ, सबको ले जाने वाला हूँ। हर एक धर्म में नंबरवार स्टेट्स हैं, वो स्टेटस हर एक धर्म के नंबरवार स्टेटस हैं, तो नंबरवार ले जाने वाला हूँ। पोप का कितना मान होता है? पोप कौन होता है? क्रिश्चियंस का जो हेड है उसका नाम होता है पोप। नाम क्या रख दिया? पोप। भारतवर्ष में पोप लीला बहुत प्रसिद्ध है। पोप माना खोखली। तो बोला कितना मान है पोप का? इस समय तो सब अंधश्रद्धा में हैं। क्या? जिनका भी मान देते हैं इस दुनिया में वो सब अंधश्रद्धा के वशीभूत होकर के मान मर्तबा दे रहे हैं। तुम सिवाय एक बाप के और किसको भी मान दे नहीं सकते। क्या क्या कहा? तुम सिवाय एक बाप के और किसी को भी मान मर्तबा दे नहीं सकते। ये क्या बात हुई? अव्यक्त वाणी में तो बोला है किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन सभी को मान देना चाहिए है? और सभी को मान दें, एक को दे मन नहीं देना तो सबको है, लेकिन जितना एक को देना है उतना और किसी को नहीं देना है। अभी स्टेटस की बात बताई ना, तो बोला और किसी को तुम इतना मान नहीं दे सकते। सब आर्टिफिशियल हैं। क्यों नहीं मान दे सकते? सब झूठे हैं, आर्टिफिशियल हैं। इसलिए भारत में सिर्फ एक की ही कथा गाई जाती है। कौन सी कथा? सत्यनारायण की कथा गाई जाती है। सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं गाई जाती है। सत्य जगदम्बा की भी कथा नहीं गाई जाती है। माना सब आर्टिफिशियल झूठे हैं।
इस समय सब पूर्व जन्म लेते लेते पतित बने हुए हैं, और पतित बनना ही है। क्या ऐसे नहीं अभी तक पतित बने हुए हैं, लेकिन क्या कहा, शूटिंग भी चल रही है। तो शूटिंग में क्या होता है, पतित तो बने हैं अभी तक, लेकिन जो शूटिंग पीरियड चल रहा है उसमें भी पतित बनना है। जब तक पूरी दुर्गति नहीं हुई है तब तक सदगति नहीं हो सकती। जो भी मनुष्य मात्र हैं, कोई भी ऊंचे से ऊंचा हो, जो भी मनुष्य मात्र हैं उनको पिछाड़ी में पतित बनना है। क्या पावन होने से पहले जो अंतिम पिछाड़ी का पीरियड होगा उनका, उसमें उनको पतित बनना है। पतित पावन नाम कहते हैं, परंतु डिटेल में समझाते नहीं हैं कि पतित शब्द पहले रख दिया और पावन शब्द बाद में क्यों रख दिया। पहले पतित बनने का पूरा ग्रहण लगता है, फिर बाद में पावन बनते हैं। एक सेकंड में ब्रह्मा के लिए क्या गाया हुआ है, ब्रह्मा सो विष्णु, माना ब्रह्मा भी अपने आखिरी सेकंड में अति का पतित, और फिर उसके अगले सेकंड में अति का पावन बन जाता है। पतित पावन नाम कहते हैं। तो डिटेल में समझना चाहिए ना। यह पतितों की दुनिया है, तो उनका क्या मान है, किनका है, पतितों का क्या मान है। जैसे पोप है, फर्स्ट सेकंड थर्ड चलते चले आए हैं। पोप नंबर फर्स्ट, पोप नंबर सेकंड, पोप नंबर थर्ड, उतरते गए ना। क्या पहले नंबर का जो पोप होगा वो फिर भी फर्स्ट क्लास होगा, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, नंबर तो नीचे गिरता जाता है ना। उनों की भी लाइनेज दिखाई जाती है, उनकी लाइनेज का मान है। जैसे पोप उतरते चले गए, फिर भी नंबरवार ये अपना पद लेंगे। इस चक्र को अब तुम अच्छी रीति जानते हो। यहाँ आते ही हैं बेहद के बाप के पास, यहाँ आते हैं तो किसके पास आते हैं, कि हद के किसी व्यक्ति से मिलने आते हैं। हद के किसी व्यक्ति से, पोप आदि से मिलने के लिए नहीं आते हैं। यहाँ आते ही हैं बाप के पास। उस बाप के पास आते हैं जिससे सुख शांति का वर्षा लेना है। वर्षा तो लेना है, और याद भी एक को करना है, लेकिन एक शर्त लगा दी। क्या है? हाँ, एक के सिवाय दूसरे को नहीं याद करना है, लेकिन एक शर्त लगा दी, माँ के बगैर वर्षा नहीं मिल सकता। वर्षा मैं डायरेक्ट अपने हाथ से नहीं दूंगा, किसके द्वारा दूंगा, माँ के द्वारा वर्षा दूंगा। सुख शांति का वर्षा किसके द्वारा, माँ के द्वारा दूंगा। वर्षा ले लेने के बाद फिर दुख अनुभव होगा नहीं। इसका मतलब है कि वर्षा माँ के द्वारा देने से पहले सारी सजाओं का हिसाब किताब चुकतू होगा, और मैं प्यार का सागर हूँ। ये क्या बात हुई?
मैं प्यार का सागर हूँ, जो प्यार देता है उसको सारी दुनिया याद करती है। तो मुझे एक को याद करना है, किसी दूसरे को याद नहीं करना है, लेकिन वर्षा माँ के द्वारा मिलना है। कब मिलना है? वो तब मिलना है जब माताएं संहारी पार्ट बजाती हैं, असुर संहारिणी। माताओं में भी मुख्य माता कौन? जगदम्बा। इसलिए शर्त रखी हुई है दुनिया में, द्वापर कलयुग की दुनिया में, रावण राज्य में सबसे जास्ती दुखी किसको किया है? माताओं को। तो माताओं को बाप आकर के मर्तबा देते हैं क्या कि इनकी डंडे से अच्छी तरह पिटाई करो और पिटाई करने के बाद फिर नंबरवार मर्तबा इनको दे दो। तो ये शर्त है क्या कि वर्षा माँ के द्वारा देते हैं। माँ के बिगड़ तो वर्षा मिल नहीं सकता। तो भी बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? माँ के द्वारा वर्षा तो मिलता है तो लट्टू हो जाओ, अम्मा ही अम्मा, जय माता दी। लेकिन इशारा दे दिया क्या? वो माता असुर संहारने का रूप धारण करेगी। भैंसासुर क्या करता है? देवी को अम्मा के रूप में देखता है या घरवाली बनाने के रूप में देखता है? घरवाली बनाना चाहता है। अब तुम सब कन्याएं माताएं हो जगदम्बा की भुजाएं। माता की भुजा पकड़ ली जाए या उंगली पकड़ ली जाए, कोई बच्चा उंगली पकड़ ले तो क्या कहेगा? मैंने उंगली पकड़ी है या अम्मा को पकड़ा है? अम्मा को पकड़ा है। अम्मा को पकड़ा है। ये थोड़ा ही कहेगा कि मैंने उंगली को पकड़ा है? अगर उंगली पकड़ी तो भी अम्मा को पकड़ा, पूरी बाह पकड़ ली तो भी अम्मा को पकड़ा। तो जो भी भुजाएं हैं वो सब क्या हैं? किसकी शक्तियां हैं? भैंसासुर की, जिसकी भैंस जैसी बुद्धि बन गई है। शिव की शक्तियां हैं। और शिव अभी प्यार का सागर बन करके आया हुआ है। क्या? बल कोई को थोड़े समय के लिए अनुभव होता है क्या कि अभी हाल इसको गोली से शूट कर दें, इतने दुखी हो जाते हैं। लेकिन लास्ट में उनको पता चलेगा कि बाप जो भी पार्ट बजाता है, जो भी एक्ट करता है, उस सब में बच्चों का कल्याण ही कल्याण समाया हुआ है। तो बोला माँ बिगर वर्षा नहीं मिलता है, तो भी बाप कहते हैं कि देहधारी को याद मत करो। बल माँ बिगर वर्षा नहीं मिलता है तो भी माँ जो होती है वो साकारी होती है। क्या? और बाप निराकारी होता है। तो साकारी माना देह अभिमान में। उस माँ को याद मत करो, सिर्फ इतना ही नहीं कहा। क्या कहा? याद मत करो इतना ही नहीं कहा, लेकिन क्या कहा? बहुत बड़ी बात कह दी। क्या कह दी? कि उस माँ को माँ के रूप में रिगार्ड दो। क्या? नहीं तो वर्षा नहीं मिलेगा, वर्षा भी नहीं मिलेगा और फिर सजाएं भी खानी पड़ेंगी। सबके सामने बेइज्जत होना पड़ेगा। ऊंचे ऊंचे एक बाप को ही याद करना है। क्या कहा? क्यों? ऊंचते ऊंचे एक बाप को याद न करके ऊंचते ऊंच से जो थोड़ा नीचे नजदीक बैठा हुआ है उसको याद कर लें तो क्या हर्जा होगा? है?
उसकी भी सजा खानी पड़ेगी। कितना कड़ा फरमान है। क्या क्या कड़ा फरमान है। किसी को याद नहीं करना है सिवाय एक बाप के। ये बहुत कड़ा फरमान है और इस फरमान पर चलना पड़ेगा। क्या इस बात से बच करके नहीं जा सकते। नहीं तो क्या होगा। मैं बच्चों को साथ ले जाने के लिए आया हुआ हूँ। मैं बच्चों को साथ ले जाने के लिए आया हुआ हूँ। तो ले जाओ ना साथ, अच्छी बात है। यहाँ दुख दर्द की दुनिया में पड़े हैं, लेकिन साथ कैसे ले जाऊंगा। हैं? मच्छरों में सल मरा करके ले जाऊंगा। जैसे मच्छर की कोई वैल्यू नहीं होती है। मच्छर आया बैठा और पट मारा। ऐसी स्थिति बना करके ले जाऊंगा। कोई भी देह अभिमान नहीं रहना चाहिए। कड़ा फरमान है। क्या बच्चे कौन सा कड़ा फरमान बताया। माम एकम याद करो। देहधारी को याद किया तो उसकी याद से फिर तुमको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। क्या कहा। कोई भी देहधारी को याद करेंगे तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। बेसिक नॉलेज में क्या दिखाया है। ब्रह्मा को जिन्होंने याद किया वो शरीर छोड़ते जा रहे हैं कि नहीं। छोड़ते जा रहे हैं। तो प्रैक्टिकल में देख भी रहे हैं और बाप बता भी रहे हैं कि कोई भी देहधारी को याद किया सिवाय एक बाप के तो अंजाम क्या होगा। शरीर छोड़ना पड़ेगा। और पहले भी इशारा दे दिया कि भक्ति मार्ग का कोई भी संस्कार रह जाएगा तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। माना बाप के अलावा और किसी की अगर याद आती है, कहीं लगाव बुद्धि का जाता है तो भगत हुए या ज्ञानी हुए। तब तक शरीर छोड़ने वालों की लिस्ट में ही अपने को समझना चाहिए। कभी भी मौत हो सकता है। सड़क पे चलते चलते ऊपर से ट्रक आ सकता है। तो बाप कहते हैं बच्चे मौत सामने खड़ा है। इस दुनिया में कोई कितना भी ऊंची पोजीशन वाला हो, किसी का कोई ठिकाना नहीं है कब मौत आ जाए। तो देहधारी को याद किया तो उनकी याद से फिर तुमको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। तुमको माना जो सन्मुख आने वाले हैं उनको भी। तो कोई ये कहे कि अरे भगवान बाप हमारे सन्मुख आ गया फिर मौत काहे की बात है। स्थूल मौत क्यों आएगी। फिर तो अमरनाथ मिल गया। मिल तो गया लेकिन उसके फरमान को नहीं माना ना। तो सन्मुख हुए या विमुख हुए। विमुख हो गए। जैसे बाबा अर्जुन ने प्रश्न किया है। जैसे अर्जुन ने प्रश्न किया था कि अब तो नारायण मिल गया। हाँ नारायण मिल गया लेकिन अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लक्ष्य नहीं लेना पड़ेगा। लक्ष्य तो रखना पड़ेगा। उनकी याद से फिर तुमको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। याद की यात्रा ठहर जाएगी। क्या कहा। अगर एक बाप के अलावा कोई में भी मोह लगाया, कोई और में लागत गई तो याद की यात्रा ठहर जाएगी। बाबा नाराज हो जाएगा, हम नहीं याद आती तुमको। है नाराज हो जाता फिर प्यार का सागर नहीं रहता है। बच्चे विमुख हो जाते हैं। बच्चे विमुख हो जाते हैं। बाप तो फिर भी प्यार करता ही है। तो बोला विकर्म विनाश नहीं होंगे। फिर याद की यात्रा ठहर जाएगी, बहुत घाटा पड़ जाएगा।
धंधे से फायदा भी होता है और धंधे में घाटा भी होता है। ये भी हमारा याद का धंधा है। इस धंधे में अगर श्रीमत पूर्वक चलेंगे तो फायदा ही फायदा है। सहज राजयोग है, कोई प्रकार की कठिनाई नहीं है। इसलिए बाप पूछते हैं, हेवनली गॉड फादर आया हुआ है स्वर्ग का रचयिता, तो फिर नरक में क्यों बैठे हैं? अरबपति का बच्चा हो फिर पैसे पैसे के लिए मोहताज क्यों होना चाहिए? होगा क्या? नहीं होगा। तो हेवनली गॉड फादर स्वर्ग का रचयिता आया हुआ है, अगर फिर भी कोई अपने को नरक में दुख में महसूस करता है तो इसका मतलब क्या हुआ? कनेक्शन टूटा हुआ है, जरूर कोई विमुख होकर के चल रहा है, श्रीमत के बरखिलाफ चल रहा है। बहुत घाटा पड़ जाता है। निराकार बाप को सौदागर जादूगर भी कहते हैं। तुम जानते हो दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के साथ है। दिव्य दृष्टि सिवाय बाप के और कोई नहीं दे सकता। अच्छा, कुछ भी देखा, कृष्ण का दीदार किया, साक्षात्कार होते हैं ना, यज्ञ के आदि में भी हुए। कृष्ण का दीदार किया, इससे फायदा क्या हुआ? कृष्ण का दीदार किया या कोई भी देवता का दीदार किया, उससे फायदा कुछ भी होता नहीं, सिर्फ अल्पकाल के लिए खुशी मिल जाती है, फायदा तो कुछ भी नहीं होता। ये तो ड्रामा का चक्र को जानना पढ़ाई है ना। जितना बाप को याद करेंगे और चक्र को फिराएंगे तो ऊंच पद पावेंगे। अभी तुम हमारे बच्चे बने हो क्या? अभी तक तो रावण के बच्चे थे, अभी तुम हमारे बच्चे बने हो। याद आता है ना? क्या क्या याद आता है? अरे कि हम बाप के बच्चे बने हैं कि भूल जाता है घड़ी घड़ी है? और दृष्टि जब चलायमान होती है, बाप कहते हैं 10, 20, 50 भूले हैं दृष्टि की विकृति की रोज करते होंगे, तो उस समय याद आता है कि भूल जाता है? उस समय भूल जाता है। तो ये ड्रामा का चक्र जानना पढ़ाई है ना। तुम हमारे बच्चे बने हो, याद आता है ना? हम 5000 वर्ष पहले भी बाप के थे और यज्ञ के आदि में भी बाप के थे। हम आपके थे, हम आत्मा परमधाम में रहती थी। आत्मिक स्टेज का हम अनुभव करते थे। वहां तो कहने की भी बात नहीं रहती है। ड्रामा लगातार चलता रहता है, जैसे एक तार में दिखाते हैं खिलौना होता है, वैसे जो भी है वो सब ड्रामा के तार में बंधा हुआ है। आठ 765 की मुरली का दूसरा पेज, सब तार में बंधा हुआ है। तार ऊपर नीचे होता रहता है, सब उतरते चढ़ते रहते हैं। पहले चढ़ते हैं फिर उतरने लग पड़ते हैं। तुम जानते हो अभी हमारी चढ़ती कला है? चढ़ती कला है या बीच बीच में?
उतरती कला भी होती रहती है, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। जो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, गलियों में नहीं भटकेंगे, उनका नंबर आगे हो जाएगा। तो तुम जानते हो हमारी अब चढ़ती कला है। ज्ञान सागर बाप आया हुआ है। चढ़ती कला कब है? जब बुद्धि में ये बात बैठी हुई हो। क्या? सिर्फ साधारण रूप से नहीं, ज्ञान सागर बाप आया हुआ है। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। तुम अगर पाप करने वाले हो, है, तुम अगर महापापी की लिस्ट में हो, तो तुम्हारा कौन आया हुआ है? बाप आया हुआ है। ज्ञान सागर बाप आया हुआ है। ज्ञान सागर बाप आया हुआ है माना ज्ञान सागर तो जानता है ना, सब कुछ जानता है ना, सारे तौर तरीके जानता है। चढ़ती कला और उतरती कला को तुम भी जान गए हो, जान तो गए हो। क्या? कि चढ़ती कला कैसे होती है और उतरती कला कैसे होती है? जब बाप को बुद्धि में रखते हैं तो चढ़ती कला है, और जब और किसी याद आता है उतरती कला। हाँ, श्रीमत पर चलते हैं तो चढ़ती कला, और श्रीमत के बरखिलाफ काम करते हैं तो उतरती कला। तुम भी जानते हो कि चढ़ती उतरती कला कैसे होती है। बाप आकर के पलटा देते हैं। जो उतरती कला में थे 2500 साल से, बाप आकर के पलटा देते हैं। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर दूसरे धर्म आते रहते हैं। पहले किसको पलटाते हैं? जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के जितने पक्के होंगे उनको पलटाते हैं। स्टेटस है ना। तो बोला दूसरे धर्म आगे आते रहते हैं। तुम बच्चे जान चुके हो अभी हमारी चढ़ती कला है। भले भले दूसरे धर्म बाद में आने वाले हैं, लेकिन हमारी अभी चढ़ती कला है। अभी हमारी उतरती कला पूरी हुई है। कौन जान ये बात कौन जान चुका है? जो बाप के बच्चे हैं वो इस बात को जान चुके हैं कि हमारी चढ़ती कला है, उतरती कला हमारी पूरी हुई नहीं है क्यों नहीं है? तभी तो ऊपर नीचे होते हैं। तमो प्रधान दुनिया में बहुत दुख है। ये तूफान आदि तो कुछ भी नहीं है। क्या? जो माया के तूफान अभी आ रहे हैं वो अभी तो कुछ भी नहीं है, जो आगे आने वाली दुनिया में आने वाले हैं। तूफान तो ऐसे लगेंगे जो बड़े बड़े महल गिर पड़ेंगे। महल माना जो बड़े बड़े संगठन के किले बने हुए हैं। अमेरिका की गवर्नमेंट, यूएसए की गवर्नमेंट, यूके की गवर्नमेंट संगठन बनाए हुए हैं ना, तो बड़े बड़े महल गिर पड़ेंगे। तो बाहर की दुनिया की बात हुई। ब्राह्मणों की बेसिक दुनिया में भी बड़े बड़े संगठन बने हुए हैं, वो सब गिरने लग पड़ेंगे। और एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में भी अच्छे अच्छे संगठन बनाए हुए हैं, नंबरवार। अच्छे अच्छे तो नहीं, लेकिन क्या कहेंगे, नंबरवार। वो सब चलने लग पड़ेंगे।
बहुत दुख का समय आने वाला है, विनाश का समय है। हाय हाय त्राहि त्राहि करते रहेंगे। सबके मुख से हाय राम ही निकलेगा। सब परमात्मा को ही याद करेंगे। फांसी आदि पर जब चढ़ाया जाता है तो भी पादरी आदि कहते हैं किसको याद करो? गॉड फादर को याद करो। परंतु फिर याद करने से क्या होगा? फांसी का ऐलान निकल चुका, फिर याद करने से क्या होता है? वो कुछ पता नहीं है कि ये कहाँ की यादगार है। कुछ पता नहीं है। बाप खुद कहते हैं मैं जो हूँ और जैसा हूँ मुझे यथार्थ रीति कोई भी नहीं जानते। क्या? अगर यथार्थ रीति जाने तो फिर कोई भी गलती न करे। क्या? जो अभी 10, 20, 50 भूलें होती हैं सारे दिन में, वो सारी भूलें करना हवा हो जाए। अपनी आत्मा को भी यथार्थ नीति नहीं समझते हैं कि हमारी आत्मा कौन से स्टेज का पार्ट बजाने वाली है। मैं आत्मा क्या चीज हूँ और मैं आत्मा क्या पार्ट बजाता हूँ जानते नहीं है। आत्मा है कितनी छोटी और पार्ट कितना बजाती है। कहते भी हैं स्टार मिसल आत्मा बहुत छोटी है। आत्मा का साक्षात्कार भी बहुतों को होता है। बहुत छोटी लाइट है, बिंदी मिसल सफेद लाइट है। क्या कहा? अपनी भ्रकुटी में आत्मा को किस रूप में याद करना है? लाल बिंदी को याद नहीं करना है, काली को याद नहीं करना है। सफेद बिंदी है और बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटी है। इनको दिव्य दृष्टि बिगर कोई देख ना सकता। अगर देखते भी हैं तो भी उनको समझ में नहीं आता है। सिवाय ज्ञान के कुछ भी किसी को समझ में नहीं आ सकता। सिर्फ बिंदु आत्मा का साक्षात्कार भी कोई कर ले तो कुछ समझ नहीं सकता। साक्षात्कार तो ढेरों को होते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तुम बुद्धि से समझ सकते हो क्या कि ये ज्योति बिंदु आत्मा किस कैटेगरी की आत्मा है, कहाँ कहाँ किस स्थान में कैसा पार्ट बजाने वाली आत्मा है, या मैं आत्मा कैसा पार्ट बजाने वाली आत्मा हूँ। अभी तुम ज्ञान से समझ सकते हो। बाप यथार्थ रीति समझाते हैं, तुम्हारे समझने में थोड़ी क्या कहा, थोड़ी गलती भी हो सकती है, गलतफहमी भी हो सकती है, लेकिन अगर बाप से वेरीफाई कराएंगे तो बाप यथार्थ रीति समझाते हैं। और कोई की बुद्धि में यह बात नहीं है कि हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नुधा हुआ है। जो ब्राह्मण बच्चे बनते हैं उन्हों को ही बाप समझाते हैं और उन्हों के ही 84 जन्म होते हैं। क्या कहा? 83 जन्म लेने वालों को बाप नहीं समझाते। क्यों? 82 जन्म या 81 जन्म लेने वालों को क्यों नहीं समझाते है? आधी बातें मानेंगे और आधी बातें ठुकराए देंगे। प्रैक्टिकल बाप भी उनको समझाने के लिए सामने आया हुआ होगा तो भी उसकी बात को मानेंगे नहीं, मुकाबला करेंगे। मानेंगे फिर भी जिस धर्म में उनको कन्वर्ट होना होगा उसी की बात मानेंगे। इसलिए बोला जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा।
पहले गायन है, ब्राह्मणों का गायन है। जो संपूर्ण ब्राह्मण बनते हैं वो ही पूरे 84 के चक्र में आते हैं। मुखवंशावली ब्राह्मण है ना, क्या डायरेक्ट प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से उनकी पैदाइश है। तो मुखवंशावली हुए ना। ये बात और कोई नहीं जानते। क्या क्या बात नहीं जानते कि मुखवंशावली ब्राह्मण और कुखवंशावली ब्राह्मण में क्या अंतर है। बेसिक नॉलेज वाले भी नहीं जानते। क्या मुखवंशावली माना जब मुख से निकली हुई बात है उसको जो माने तो मुखवंशावली, और मुख से निकली हुई बात को न माने सिर्फ कुख का प्यार ही लेने का मस्ती में चढ़ा हुआ हो तो वो कुखवंशावली हुआ। इसलिए बोला कोई नहीं जानते। ब्रह्मा कुमारियां तो ऑर्डिनरी बात हो गई। क्या कहा? इस बात को समझने में ब्रह्मा कुमारियां भी ऑर्डिनरी बात हो गई। कोई भी नहीं समझते हैं। क्या है? क्या बात कोई नहीं जानते हैं कि ब्रह्मा मुखवंशावली कौन होते हैं और कुखवंशावली कौन होते हैं। कोई भी देह के प्यार के पीछे पागल बने हो और उसके आधार पर ब्राह्मण जीवन बिता रहे हो, चाहे वो ब्रह्मा की देह हो चाहे किसी ब्रह्मा कुमारी की देह हो, तो उनको कुखवंशावली कहेंगे या ब्रह्मा मुखवंशावली कहेंगे? ब्रह्मा है। बिना समझे बोल देता है। मेरे मुंह से निकल गया मुंह से। अच्छा कोई बात नहीं। कोई समझते नहीं है कि ये संस्था क्या है, क्यों ये नाम पड़ा है। सिर्फ प्रजापिता अक्षर डालने से फिर क्यों का प्रश्न निकल जाता है। क्या कहा? ये 65 की वाणी है ना। उस समय सिर्फ ब्रह्मा कुमारी विद्यालय लिखा जाता था। अपने को सब कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते थे। प्रजापिता के बारे में किसी को पता नहीं था। लेकिन जब 65 में मम्मा ने शरीर छोड़ दिया, उसके बाद बाबा जोर शोर से बोलने लगे। क्या कि बच्चे सिर्फ ब्रह्मा कुमारी अम्मा कुमारी अम्मा कुमारी अम्मा का बच्चा हूँ, अम्मा का कुमार हूँ, कुमारी हूँ, ये रट्टा लगाना छोड़ो। इससे लोगों को गलत फहमी हो जाएगी कि अपनी अम्मा का ही नाम बार बार क्यों लेता है, बाप का नाम क्यों नहीं लेता। लोगों को शक पैदा हो जाएगा कहीं ये रंडी पुत्र तो नहीं है। इसलिए प्रजापिता का नाम खास डलवाया ताकि बच्चे जाने बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। नहीं तो क्या होता है, अम्मा तो प्यार देती है, तो अम्मा के प्यार में जो खास आसुरी बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, उस प्यार का नाजायज फायदा उठाते हैं। तो कहा कोई भी समझते नहीं है ये संस्था क्या है, क्यों ये नाम पड़ा है। क्या नाम? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। तो प्रजापिता अक्षर सिर्फ डालने से क्यों का प्रश्न निकल जाएगा। तुम कह सकते हो शिव बाबा के बच्चे हम सब भाई भाई हैं, एक माँ बाप की औलाद हैं। माँ बाप की औलाद हैं तो भाई बहन हैं, और एक शिव बाप की औलाद हैं तो भाई भाई हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बनने से ब्रदर सिस्टर्स बनते हैं। ये ब्रह्मा, ये प्रजापिता। तो ये भाई बहन समझने से फिर प्रश्न नहीं उठेगा। समझेंगे नई दुनिया की स्थापना हो रही है,
बरोबर ब्रह्मा द्वारा तुम पति से पावन बन रहे हो। ये जो रखड़ी बंधन आदि गाया जाता है, ये सब पुरानी रस्म चली आ रही है। ये यादगार है किस बात की कि बाप ने आकर के ब्राह्मण बन करके हम बच्चों को रखड़ी, पवित्रता के व्रत धारण करने की रखड़ी बांधी है। तो तुम बच्चे अभी बरोबर पति से पावन बन रहे हो। अभी तुम अर्थ को समझते हो। किस अर्थ को? कि जो कलाई में धागा बांधा जाता है, उस धागा बांधने का कोई स्थूल अर्थ नहीं है। ये बुद्ध रूपी हाथ बाप आकर के ब्राह्मण बन करके हम बच्चों का बुद्ध रूपी हाथ में धागा बांध रहे हैं। जो भी यादगार है सबका तुमको इस समय ज्ञान मिलता है। सिर्फ ये रक्षाबंधन की बात नहीं है, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे शिवरात्रि हो, जो भी यादगार चली आ रही है उन सब का तुम इस समय ज्ञान बुद्धि में धारण करते हो। सतयुग में थोड़े ही रामनवमी आदि मनावेंगे क्या? कहाँ मनाते हैं? नहीं, कलयुग द्वापर युग में मनाते हैं और यहाँ हम उसका वास्तविक अर्थ जानते हैं। हम मनाते नहीं है, हम दिवाली मनावेंगे नहीं, हम स्थूल दीपक जलावेंगे नहीं। मुरली में तो बोला है तुम छत पे चढ़ के दिवाली के दीपक देखेंगे भी नहीं। देखना भी नहीं है। क्यों देखना है? इसका मतलब अंदर कुछ भक्ति की भवकों को देखने की ललक है। वहाँ मनाने की बात नहीं होती सतयुग में। वहाँ तो ज्ञान ही नहीं रहता। ये पता भी नहीं पड़ेगा कि अब हमारी उतरती कला है कहाँ। सतयुग में देवताओं को उतरती कला का ज्ञान नहीं होगा। बस वहाँ सुख में जन्म लेते रहेंगे। वहाँ है योग बल की पैदाइश, विकार का वहाँ नाम नहीं होता। क्योंकि वहाँ रावण का राज्य नहीं है। वहाँ तो संपूर्ण निर्विकारी है, पहले से ही साक्षात्कार हो जाता है। नहीं तो कैसे सिद्ध हो? एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया लेते हैं। क्या तुम बच्चे पहले जावेंगे मुक्ति धाम। बच्चे समझते हैं वो मुक्ति धाम हमारा घर है, उनको ही शांति धाम कहते हैं। क्या कहा? हमको असली शांति कब मिलेगी? है? कहते हैं ना, हम तब तक शांति से नहीं बैठेंगे जब तक हम ये काम पूरा नहीं कर लेंगे। मुरली में बोल तो दिया है कि तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो जो सृष्टि पर परम धाम साकार में उतरने वाला है और उस परम धाम में हम पहले बच्चे पहुंचने वाले हैं, तो कब पहुंचेंगे? पहले काम पूरा करेंगे तो फिर शांति में जाके बैठेंगे। पहले मुक्ति धाम जावेंगे। जानते हैं बच्चे ये हमारा घर है, उनको शांति धाम कहते हैं। किसका घर है? आबू अब्बा का घर है। किसका घर है? अभी नहीं, कब होगा? है जब ऐसा संगठन वहाँ इकट्ठा हो जाए जहाँ सबकी आत्मिक स्टेज हो। कोई भी आसुरी दृष्टि वृत्ति और कृति वाला वहाँ पांव रख नहीं सकेगा। ऐसा पांडवों का किला मजबूत हो जाएगा। उनको शांति धाम कहते हैं। वो तो हमारा अथवा बाप का घर है, जिस बाप को हम याद करते हैं। क्या कहा? हम किस बाप को याद करते हैं? सिर्फ बिंदी बाप को याद करते हैं
कि शरीर धारण करके जो बाप आया हुआ उसको याद करते हैं। जो शरीर धारण करके बाप आया हुआ है वो साबू अब्बा का घर है। काम पूरा करके हम सबको कहाँ चलना है? वो परम धाम चलना है। ऊपर वाले परम धाम में या इस सृष्टि में जो उतरा हुआ परम धाम होगा वहाँ? इस सृष्टि में कहाँ होगा? अमेरिका में या लंदन में? है नहीं, अब्बा का घर तो होगा, लेकिन होगा कहाँ? कौन से देश में होगा? चैतन्य भारत में आबू अब्बा का घर होगा। है साकार में प्रैक्टिकल जो परम धाम होगा वो आबू अब्बा का घर जो है वो शरीर में होगा। नहीं है? हाँ, माउंट आबू में। तो बोला पहले तुम जाएंगे मुक्ति धाम। ये बात बच्चे ही समझते हैं कि हमको सारा काम पूरा करके तब शांति में जाकर बैठना है। तब तक हमको शांति में नहीं बैठना है। हमें कोई शांति नहीं है जब तक हम काम पूरा न कर लें। ओम शांति।